जय श्री राम। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, और कावन जीत सकई संग्रामा। अब यहाँ पर बाली की पत्नी तारा जो है बाली से कह रही है कि हे स्वामी, मैंने सुना है ये दो भाई कौशल नरेश के पुत्र हैं, लक्ष्मण राम, जो काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं, जो काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं। पत्नी तारा यानी कि बाली को समझा रही है और बता रही है कि ये दो भाई हैं जो कौशल नरेश के पुत्र हैं, लक्ष्मण राम, जो काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं। तब बाली कहता है कि ये सब तू मुझे सब बता रही है, ये सब तूने कहाँ पर सुना? पहले मैंने बताया ना, वो सब चीज़ बता रही है कि दो राम लक्ष्मण दो भाई हैं और ये दो आए हैं सुकुमार और इनसे लड़ना व्यर्थ है, और तुम तो बाली को वो समझा रही है। अब बाली ये कह रही है तूने इतनी सबरी ये लीला मेरे को बताई है कि ये तो बता तूने सुना कहाँ पर है? तू, मैंने तो कहीं सुना नहीं, तू कहाँ से सुन लाई, है ना? तो ये संसार की सच्चाई है कि स्त्री सभी जगह की खबर रखती है। इस संसार की सच्चाई है कि स्त्री सभी जगह की खबर रखती है, चाहे उसका किसी से मतलब हो या नहीं हो, पर वह जानकारी अपने सूत्रों से लेती रहती है। जानकारी अपने सूत्रों से, जैसे तारा ले रही है, तारा ने सब जानकारी ले ली पहले ही कि वो एकांत में बैठे हैं और जो क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, और क्या सुग्रीव के साथ जो राम जी, हाँ, जो सुग्रीव के संग जो राम जी ने जो सब कुछ किया, मित्रता वगैरह, वो सब कुछ उसने अपने लगा करके अपने बॉडीगार्ड और सब कुछ पता कर लाई, सब पता लगा लिया अपने सूत्रों से, तो लेती रहती है। स्त्री को जब तक हर रोज खोज खबरें ना मालूम पड़े तो उसकी रोटी हजम नहीं होगी। क्योंकि जो रामायण है ये कलकाल से ही जुड़ी हुई है कि कलकाल में क्या हो, तुलसीदास बाबा ने कलकाल से ही जोड़ी हुई जो रामायण है कि आगे क्या होगा गृहस्थियों में और कलकाल में, वही सब बाबा बता रहे हैं तुलसीदास बाबा कि स्त्री का क्या है कि वो देवर की, जेठ की, जेठानी की, नंद की, भौजाई की, सास की, चाहे जो भी रिश्ता हो या ना हो, लेकिन जानकारी होना वो बहुत ज़रूरी समझती है। वही जानकारी सबकी मुझे मिलती रहे। और फिर वो मालूम है क्या कहती है, अरे मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, और लेना देना है नहीं, और जानकारी CID की तरह वे सारी ले लेती है। इसी प्रकार तारा भी सारी जानकारी के दांव पेच अपने सूत्रों से पता करके बता रही है बाली को कि सुग्रीव तुम्हारे भाई और लक्ष्मण तुम्हारे भाई और राम और लक्ष्मण में आपस में जो बातें हुई हैं वह सारी खबर अपने पति को दे रही है। जो भी आपस में बात हुई ना, सारी खबर अपने पति को दे रही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, और आदमी अपने रोजमर्रा के जीवन में सुबह जाता है और रात को आता है, बाकी समय अपना घर के काम काजों में निकाल देता है। लेकिन स्त्री जब बात करती है तो वह हर रोज 2-4 खबर मोहल्ला पड़ोस की, घर की, रिश्तेदारी की, अच्छी बुरी सब बताएगी अपने पति को, क्योंकि तभी उसको मालूम पड़ता है क्योंकि ये स्त्री को परमात्मा ने एक अजीब तोहफा दिया है। ये स्त्री को परमात्मा ने अजीब तोहफा दिया है जो उसके पास तोहफा होता है। इसलिए इतिहास गवाह है कि स्त्री ही हर युग की शुरुआत भी है और हर युग का अंत भी है। स्त्री ही इतिहास गवाह है सतयुग से लेके और आज तक कि स्त्री ही हर युग की शुरुआत भी है और हर युग का अंत भी है। इसकी लीला बड़ी ही अपरंपार है, इसको ना ही कोई समझा पाया है, ना ही इसको कोई समझाया जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है, दोनों ही काम है। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, अरे जो कदाच मोहे मां रही तो पुनि हो सनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब बाली कहता है, अब बाली अपना उत्तर दे रहा है पत्नी को, तारा को, कि हे प्रिय पत्नी नारी, तुम डर रही हो लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नारी तारा से कह रहा है कि हे प्रिय पत्नी नारी, तुम डर रही हो लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। स्त्री स्वभाव होता ही ऐसा है
स्त्री स्वभाव होता ही ऐसा है। यदि रघुनाथ समदर्शी हैं, समदर्शी से यहाँ तात्पर्य है कि भरा बुरा भला, अच्छा बुरा, पाप पुण्य दोनों को जो साथ लेकर चलता है, दोनों ही जीवों से प्रेम करता है, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो। ये नहीं कि किसी में दोष दर्शन करे, दोष दर्शन नहीं करता है, उसी को समदर्शी कहते हैं। क्योंकि राम जी कहते हैं मेरा जीव संसार में कोई बुरा ही नहीं है, मेरा जीव संसार में कोई बुरा नहीं है। हाँ, मेरे ही सब जीव है, लेकिन वह परवश मर्यादा राम नाम की तोड़ देता है। वह परवश राम नाम की जो मर्यादा बनी हुई है संसार में, इस मर्यादा को वह तोड़ देता है। तभी ये मैं रूपी मायावी की माया उस पर हावी होती है। जो राम नाम की जो मर्यादा लगी हुई है संसार में, तो मर्यादा से पार ही जब होता है तभी वह कुछ ना कुछ उपद्रव करता है। अगर मर्यादा में है, जैसे स्त्री अपनी मर्यादा में, तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही पुरुष का है कि वह अपनी राम नाम की मर्यादा में है तो उसे कभी थाने चौकी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। और मर्यादा पार है, राम नाम की मर्यादा पार है, तभी वह थाने चौकी की शक्ल देखेगा। तो मर्यादा, क्योंकि अगर क्रोध उसकी मर्यादा में है तो मजाल क्या, कितनी भी लड़ाई हो जाए वो थाने चौकी की शक्ल देख ले। और क्रोध की मर्यादा पार, तो ये राम नाम की मर्यादा पार है, इसी को मर्यादा कहते हैं। क्रोध की मर्यादा पर राम नाम की मर्यादा पार करी तो फिर वो युद्ध होगा और वो थाने चौकी की शक्ल देखेगा। तो वही तो लक्ष्मण रूपी मर्यादा रेखा है। जो लक्ष्मण जी ने राम नाम की जो मर्यादा काढ़ी थी, वही लक्ष्मण रूपी मर्यादित रेखा, उसी को कहते हैं। तो जब मर्यादा पार होती है तभी हमारा कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अपने को समझा लिया कि नहीं, तो फिर वो राम नाम की मर्यादा में रहता है, उसका फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यही मर्यादा है। तभी ये मैं रूपी मायावी की माया उस पर हावी होती है। मैं, अगर मैं आ गई तो वो मायावी बन जाता है, और फिर उसके अंदर काम क्रोध सारी उत्तेजना उस पर हो जाती है, और वह किसी ना किसी उसका शिकारी बन जाता है वृत्ति का। वही उससे बुरे कर्मों की, अपराधों की, अधर्मों की दुनिया में धकेल देता है। मैं रूपी मायावी की माया ही उस पर हावी होती है, वही उससे बुरे कर्मों की, अपराधों की, अधर्मों की दुनिया में धकेल देता है। राम नाम की जो राम की माया है ना, वह कभी अपराध नहीं कराती, ये हमारा भ्रम है। राम की माया केवल खेल खिलाती है संसार को, जीव को, लेकिन राम की माया कभी भी हमको उसमें गलत रास्ते पे हमको नहीं ले जाती है। राम की माया केवल खेल खिलाती है, सुख दुख देगी लेकिन गलत नहीं धकेलेगी। लेकिन मायावी की मैं की माया हमको सीधे गलत ब्लास्ट करा देती है, यानी कि जेल चौकी थाने सब करा देगी। मैं की माया बड़ी खतरनाक है, धकेल देती है। मेरी लड़ाई किसी संसारिक जीव से नहीं है। देखो ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं राम जी, कि मेरी लड़ाई किसी संसारिक जीव से नहीं है। संसार में 3 तरह की मनुष्य की प्रजातियां होती हैं, है ना, सुर, असुर और नर। 3 तरह की प्रजातियां हैं, सुर, असुर और नर। ये तीनों ही मेरी मनुष्य रूपी जीव हैं। जो मनुष्य है मैं सभी से प्रेम करता हूँ, चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, सज्जन जन मनुष्य, तो मैं सभी से प्रेम करता हूँ। मेरा किसी जीव रूपी मनुष्य से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो केवल उसके अंदर मायावी वृत्ति से है। वो जो कह रहे हैं मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो उसने जो अंदर जो गलत वृत्तियां अपनी बना ली है ना, केवल मेरी लड़ाई उससे है। मेरी किसी जीव से लड़ाई नहीं है, सब मेरे अपने हैं, इसलिए वो परमात्मा है। उसको समझना है अंदर से हमें, और ये सब खेल अंदर का है। श्री रामचरित मानस, मानस माने मन के अंदर की, मानस रूपी सरोवर, तो ये मन के अंदर की खेल है सारा, जो जीव को अधर्म और पाप के रास्ते पर ले जाती है। जो जीव को अधर्म, क्योंकि ये वृत्ति जो है अंदर मायावी वृत्ति से, जो जीव को अधर्म और पाप के रास्ते पर ले जाती है, उसी पर लगाम कसना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। उसी को लगाम कसना ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। इसलिए मैं मन का स्वामी राम हूं, निर्लेप निर्गुण, निर्लेप निर्गुण, अंदर मन में निर्लेप निर्गुण, इसलिए मैं मन का स्वामी राम हूं, निर्लेप निर्गुण। तब बाली, निराकार, तब बाली कहता है मेरा पहले प्रेम अपने भाई से बहुत था।
बाली क्या कह रहा है कि मेरा पहले प्रेम अपने भाई से बहुत था। तारा से कह रहा है कि मुझे क्या हो गया ऐसा कि मैं अपने पहले अपने प्रेम अपने भाई से सुग्रीव से बड़ा भारी प्रेम करता था। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं उसको दुश्मन की तरह देखने लग गया। भाई खुद अपने आप से ये प्रश्न कर रहा है और तारा से कह रहा है कि तारा पता नहीं क्या हो गया, मैं इतना प्रेम करता था अपने भाई से बाली से। और ये ऐसा ही होता है हम संसार में, ये घर घर में होता है ऐसा। तब बाली कहता है मेरा पहले प्रेम अपने भाई से बहुत था, पर पता नहीं मुझको ऐसा लगा कि इसने गलत किया है, पता नहीं मुझको ऐसा लगा कि इसने गलत किया है। यानी ये मायावी की माया है ना, प्रत्यारोपण करा देती है एक दूसरे पर, तूने किया गलत, प्रत्यारोपण। तो वो लड़ाई घर में शुरू हो जाती है ना, मायावी का तभी मैंने उसके साथ ऐसा किया है। और वो क्या कह रहा बाली कि मैं प्रत्यारोपण हो गया था तभी मैंने उसके साथ ऐसा किया। तारा नहीं, मैं क्यों करता उसके साथ ऐसा, लेकिन कौन गलत है और कौन सही है ये मैं खुद स्वयं से नहीं जानता। बाली कह रहा है इस बात को कि हे तारा, मैं गलत हूँ या सुग्रीव गलत है, ये मैं खुद नहीं अपनी बुद्धि से समझ पा रहा हूँ कि आखिर गलत कौन है। दो भाइयों की ये कहानी चल रही है, दो भाई जैसे घर में होते हैं उसी प्रकार से कि तारा से कह रहा अपनी पत्नी से कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, मुझे खुद नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सही है, वे न्यायकारी है। अब वो राम के लिए कह रहा है तारा से, यदि वे न्यायकारी है राम, तारा कह रही है ना नहीं जाओ, लेकिन क्या कह रहे हैं, यदि वो परमात्मा है और न्यायकारी है, वास्तव में न्यायकारी है, यदि वे न्यायकारी है तो सही निर्णय से मुझको उचित दंड देगा। यदि वे न्यायकारी है तो सही उचित मुझको दंड देगा। यदि मैं सही हूं तो सुग्रीव को दंड देगा। ये भी कह रहा है यदि मैं सही हूं तो सुग्रीव को उचित दंड देगा। हाँ, यदि वो न्यायकारी है तो, और यदि वो न्यायकारी है तो मेरी गलती मुझे बताएगा। तो क्या आखिर मैंने करा क्या, आखिर मेरे संग ऐसा क्यों घटित हुआ और आखिर मैंने ऐसा कर क्यों लिया जो मैं अपने भाई से इतना प्रेम करता था। तो मैं पूरी कहानी उससे पूछूंगा, परमात्मा से, जाने नहीं दूंगा, पकड़ लूंगा उसको। और ये बात कह रहा है बाली। तो यदि वे वास्तव में नर रूप में परमात्मा है, बाली क्या कह रहा है तारा से, यदि वे वास्तव में नर रूप में परमात्मा है तभी वे मुझको मार सकता है, तभी मुझको मार सकता है, बाकी मुझे संसार में कोई मार नहीं सकता। लेकिन मुझको उनसे उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त करना है। आखिर उचित क्या है और अनुचित क्या है ये मुझको बताओ पहले। उचित और अनुचित का मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तारा। हाँ, ये पूछना है कि आखिर मैंने उचित किया है या सुग्रीव ने उचित किया है, उसने अनुचित किया है या मैंने अनुचित किया है, आखिर किया किसने ये बताओ, क्योंकि मैं अपनी खोपड़ी से समझ नहीं पा रहा। और उनके हाथों मरना तो बिरलों को नसीब होता है। तारा के वो बाली कह रहा है कि हे तारा, यदि वो वास्तव में नर रूप में परमात्मा में आया है तो मेरा तो अहोभाग्य कि ऐसा उनके हाथों मरना तो बिरलों को नसीब होता है। तारा तू सोच क्यों करती है, सोच मती, क्योंकि हे प्रिय, परमात्मा के हाथ से तो मरना भी तरना ही होता है। बाली कह रहा है हे प्रिय, देखो ज्ञान है पूरा बाली को, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी नहीं है बाली, लेकिन वो मैं रूपी मायावी ने सारे पिक्चर बिगाड़ दी किष्किंधा की, है ना। तो क्या कह रहा है कि हे प्रिय, परमात्मा के हाथ से मरना भी तरना ही होता है, क्योंकि हरि जिसको दंड भी देता है तो उसमें जीव का भला ही है। हरि जिसको दंड भी देता है तो उसमें भी जीव का भला ही है, बुरा नहीं है। मैं दोबारा से नाथ के साथ जुड़ जाऊंगा, हे प्रिय तारा, मैं दोबारा से नाथ के साथ जुड़ जाऊंगा। मेरा जो बल है, बाली रूपी बल, ये नाथ के साथ जुड़ जाएगा। और नाथ के साथ जिसका नाम जुड़ जाता है वह तो अमर कहलाता है। नाथ के साथ जिसका नाम जुड़ जाता है वह तो अमर कहलाता है। तो मैं तो मरकर भी अमर हो जाऊंगा। जैसे नाथ के साथ प्रहलाद का नाम जुड़ गया तो वह अमर हो गया ना, नाथ के साथ मीरा का नाम जुड़ गया तो वह अमर हो गई ना। तो नाथ के साथ जिसका नाम जुड़ जाता है वह अमर हो जाता है। नाथ के साथ मरते समय बोले श्री राम जय राम, महात्मा गांधी तो वे भी अमर हो गए, नोटों पे छपे हुए महात्मा गांधी भाई। क्यों? लक्ष्मी पे छपे हुए जिसकी हम पूजा करते हैं वह अमर ही तो है। यही तो अमरता का रूप है। अमरता का रूप क्या है? अमरता का रूप जो है कि जो बार बार ये संसार में हम लोग उसका नाम लें। हमने अभी प्रहलाद का नाम लिया, हमने
मीराबाई का नाम लिया, हमने महात्मा गांधी का नाम लिया और नोटों पे साक्षात दिख रहे हैं, तो ये हमारे ही तो हैं, ये हमारे। अस कही चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी, बिरे उभो बाली हति तरजा मही मुठिका मारे महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह चल दिया, तारा से ऐसा कहकर चल दिया। अभिमानी बाली सुग्रीव को पत्ते के समान समझ रहा है। अभिमानी बाली जब चल रहा है फौलाद की तरह, तो सुग्रीव को जो समझ रहा है मन में, ये पत्ता है, मेरे लिए कुछ नहीं है, पत्ते के समान समझ रहा है। इसलिए यहाँ पर बाबा अभिमानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बाबा इसलिए यहाँ पर अभिमानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो बाली पहले सुग्रीव से इतना प्रेम करता था, वे आज दुश्मन बन गया। कैसे? ऐसे ही संसार में होता है। पहले उसको मैं लगी, पहले बाली को मैं लगी, यानी मुझ समान कोई बलवान नहीं है। मैं कौन है? मैं रावण का ससुर है। मैं कौन है? मैं रावण का ससुर है। और मैं का पुत्र कौन है? मायावी। मैं का पुत्र है मायावी। और मायावी कौन है? रावण का साला। मायावी है रावण का साला। ये सब रिश्तेदारी है बड़ी कर रही विचित्र की। हाँ, जैसे हम सब की होती है, ऐसे ही उसने पूरी रिश्तेदारी बनाई है बहुत कर रही वाली रावण ने। तो मायावी कौन है? रावण का साला। ये मैं जिसके अंदर बैठ जाती है, वह स्वयं राम की माया से हट जाता है। राम की माया में नहीं रहता, राम की माया हट जाती है, वह मायावी में घिर जाता है। यानी रावण का साला बनकर जीजा जी की सेवकाई करता है। वह रावण का साला बन जाता है मायावी बनके, और फिर वह रावण की जीजा की सेवकाई करता है। राम एक इधर राम भी जीजा जी हैं, अगर माया में है तो राम जीजा जी हैं, और अगर मायावी में है तो रावण जीजा जी हैं। अब वो साला बन करके रावण की सेवकाई कर रहा है, अभिमानी बनके उस बनके तो रावण की सेवकाई कर रहा है, वह किसी और की नहीं कर रहा है, पर रावण की सेवकाई कर रहा है। क्योंकि अभिमानी रूपी का श्रृंगार रावण ने किया है, अभिमान का राजा है। राजा वही है रावण, अभिमान का, है ना। तो वह जीजा जी की सेवकाई करता है। जब मैं से मायावी हावी होती है, जब मैं आई तो मैं से मायावी हावी हुई, अरे मैं समान कौन, तो ही मायावी हावी, और तो वह मायावी का पुत्र बन गया साला, है ना। तो वह मायावी मैं से मायावी हावी होती है, तो अभिमान का वह श्रृंगार कर लेता है। फिर उसके अंदर अभिमान आ जाता है, तो तुम्हारी तुम कहोगे अरे रहने, अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, मैं ये नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, बस वह तो वह अपनी, और मैं नहीं, तुम चुप रहो, बस शांत रहो, मैं, तो वो इस तरीके से अभिमान, हाँ, वह अभिमान का श्रृंगार कर लेता है। वह अभिमान होते ही वह केवल मैं की भाषा बोलता है। अभिमान होते ही वह केवल मैं की भाषा बोलता है। बाली के पास बल है, बाली के पास बल है, तो वह बलवानों का बल जो धर्म पर लगना था, बलवानों का बल यानी बाली पर जो बल है, जो बलवानों का बल धर्म पर लगना था, है ना, उसी बल को मायावी के बल से बाली ने उसको अधर्म में लगा दिया। तो बलवानों का बल जो अधर्म में लगना था राम नाम के, वे अधर्म में लगा देते हैं। ऐसा ही होता है संसार में, हाँ, मैं के चक्कर में, तो उसको अधर्म में लगा दिया और अपने धर्म रूपी भाई से शत्रुता कर बैठा। सुग्रीव धर्म रूपी भाई से शत्रुता कर बैठा, हाँ, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों विलोम शब्द हैं। धर्म और अधर्म दोनों विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के पूरक, दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। धर्म और अधर्म दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ये दोनों विलोम, हाँ, कभी नहीं हो सकती। तो ये दोनों विलोम शब्द हैं। इस संसार में धर्म की माया है और अधर्म की माया भी है। इस संसार में धर्म कौन है? राम, तो धर्म की तो माया है, और अधर्म में जो रहता है तो उसकी माया भी है। माया नहीं है, माया राम की है और अधर्म की माया भी है, दोनों का रूप अलग है। ये नहीं कि अरे वो कुछ भी गलत हो गया वो करे, वो अरे यही प्रभु को कराना था ना, राम की माया है ही नहीं वहां पर, अधर्म की माया भी है। इसी से हमको संभल कर रहना है, इसी से हमको संभल कर रहना है। धर्म की माया कभी घनघोर अपराध बुरे पाप कभी नहीं कराती। धर्म की माया, राम की माया जो है, धर्म राम है, धर्म की माया कभी घनघोर अपराध और बुरे पाप कभी नहीं कराती। जिसमें हम सजा काटें बहुत लंबी, तो वो घनघोर अपराध और बुरे पाप कभी नहीं कराती धर्म की माया। तो माया, हाँ, कभी नहीं कराती। बे दुख सुख जरूर करेगी, सब काम करेगी, लेकिन ऐसे नहीं कि तुमको वर्षों की
उम्र कैदों की और बरसों की सजाएं हो जाए, वो हो जाए, वो नहीं कराती। कि किसी का खून करवा दे, किसी का खून करवा दे, वो धर्म की माया कभी नहीं करवाती। घनघोर अपराध और बुरे पाप कभी नहीं कराती। मैं की मायावी माया ही घनघोर अपराध और बुरे पाप कराती है। मैं की मायावी माया ही घनघोर अपराध और बुरे पाप कराती है, जिसको करके बाद में जीव फिर पछताता है। जब वो कर लेता है और उसमें पहुंच जाता है, उसको सजा हो जाती है, पर बाद में पछताता है, मुझसे क्या हो गया यार, ऐसा मैं पहले नेक्स्ट समझ जाता तो आज मुझसे ये पाप ना बनता, और आज मैं अपना घर परिवार सबको बेकार करके मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। और बड़ा रोता है, फिर अंदर से सोच होता है उसको, है ना। लेकिन क्योंकि ये सब खेल अपराध बुरे पाप कराती, जिसके करने के बाद जीव पछताता है, जैसे बाली आगे चलकर पछताता है, जैसे बाली आगे चलकर पछताता है। क्योंकि ये सब खेल अंदर का है, तरंगों के जरिए जीव में प्रवेश करती है। तरंगों के जरिए, ये हवा रूपी जो तरंगे हैं, इसके जरिए जीव में सांस लेते हैं, उसी के जरिए, तरंगों के जरिए जीव में ये प्रवेश करती है। तरंग में ही राम छुपे हैं, तरंग में ही राम छिपे हैं, और तरंग में ही रावण छिपा है। तरंग में ही राम छिपा है और तरंग में ही रावण छिपा है। इन तरंगों से ही हमारा जीवन है, इन तरंगों से ही हमारा जीवन है। हाँ, सांस से ही जीवन। और दोनों में युद्ध होता है, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एक बाली का घूंसा सुग्रीव सहन नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा सुग्रीव रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव एक घूंसे की मार को सहन नहीं कर पाया, बाली की एक घूंसे की मार को सहन नहीं कर पाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसका एक घूंसे की मार वज्र के समान उसको लगी। बाली बलवान है और मायावी की माया उस पर हावी है। बाली बलवान है और मायावी की माया उस पर हावी है। और वह रघुनाथ के पास आता है, कहता है, हे कृपालु, मैंने आपसे पहले ही कहा था। वह रघुनाथ से कह रहा है, उनके पास आता है, कहता है, हे कृपालु, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये भाई मेरा पहले जैसा नहीं रहा। अब इसके अंदर दया प्रेम का भाव बिल्कुल नहीं है। जो अभिमानी हो जाते हैं वे ऊपर से मीठा बोलेंगे, लेकिन वे किसी पर दया प्रेम बिल्कुल नहीं दिखाते। कभी किसी से उनका बैर भाव हो जाए तो वे उसको हमेशा दुश्मन की नजर से देखते हैं। वही स्वभाव अभिमानी का होता है। वह काल बनकर दुश्मन के रूप में सुग्रीव पर बाली बरस रहा है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। अब यहाँ पर तुलसीदास बाबा क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा रोचक चौपाई है ये। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए। एक रूप है ना, एक रूप, इससे तात्पर्य है, हाँ, इससे तात्पर्य समझो एक रूप से, इससे तात्पर्य है कि किसके अंदर राम की माया लगी है और किसके अंदर मैं रूपी माया की माया भी लगी है। ये साधारण नर नहीं पहचान सकता भाई, किसके अंदर राम की माया लगी है और किसके अंदर मैं की माया लगी है। अब 4 लोग आ रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम है कि भाई किसके अंदर क्या लगी है? ये साधारण मानव नहीं पहचान सकता। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं तुलसीदास बाबा। वे साधारण नर रूप में राम हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब साधारण नर रूप में राम हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सभी मनुष्य रूप में ही दिख रहे हैं, सब मनुष्य रूप में ही तो दिखते हैं। अब किसके अंदर क्या है, कैसा उसका अभिमान जैसा वो है वार, और किसका झुका हुआ स्वभाव है, ये तो पता नहीं है, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि सभी मनुष्य रूप में ही दिख रहे हैं, सभी अच्छा बोल रहे हैं, सभी अच्छा बोल रहे हैं। भाभी राम राम, आंटी राम राम, अंकल राम राम, चाचा राम राम, तो सब अच्छा ही तो बोल रहे हैं। तो तुम सब अच्छा ही बोल रहे हैं, क्रियाएं दोनों ही कर रहे हैं। मैं वाला भी क्रिया कर रहा है वही, और माया वाला भी क्रिया, मायावी वाला भी और माया वाला, दोनों क्रिया एक सी कर रहे हैं। सबने राम राम करी, चाचा दे आगे, चाचा राम राम, राम राम राम, क्रिया दोनों ही कर रहे हैं एक सी। अब तुम पहचान तो नहीं कर पा रहे हो कि क्या है भाई ये भला, है ना। क्रिया दोनों ही कर रहे हैं,
लेकिन स्वभाव क्रिया का बदल जाता है। स्वभाव, यहाँ पर राम स्वभाव बता रहे हैं, स्वभाव क्रिया का बदल जाता है। वे अधर्म रूपी स्वभाव में लिप्त हो जाता है, वे अधर्म रूपी स्वभाव में लिप्त हो जाता है और वे धर्म रूपी स्वभाव में लिप्त हो जाता है। दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। इस रूप को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं इस रूप को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। तब राम कह रहे हैं इस भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा, इस भ्रम से मैंने उसको नहीं पारा कि तुम्हारा एक सा स्वरूप और तुम मैं कैसे पहचानूं कि भाई किसमें मैं की माया लगी है और किसमें मेरी राम की माया लगी है। मेरा एक सा स्वरूप देख के मैं उसको मैं भ्रम में चक्कर में मैं भी साधारण रूप में मैं भी चक्कर में खा गया। अब ये नर लीला कर रहे हैं, केवल नर लीला करके सुग्रीव को समझा रहे हैं और हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, संसार को समझा रहे हैं कुल मिलाकर के। तो संसार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसलिए मैंने उसको नहीं मारा क्योंकि वे साधारण नर लीला कर रहे हैं। वे अंदर से सब जानते हैं लेकिन संसार को भी बताना, वे अंदर से सब जानते हैं कि किसमें लगी है किसमें नहीं लगी है, लेकिन संसार को भी उन्हें बताना है, संसार को भी उन्हें बताना है। स्वामी ने सुग्रीव को केवल छू लिया, स्वामी ने सुग्रीव को केवल छू लिया। जैसे पारस किसी वस्तु को छू ले तो वह भी सोना बन जाती है। संतों का संग और संतों का सत्संग जीव को भी अच्छी संगति प्रदान कर देती है और उसके सारे दर्द पीड़ा को समेट देती है ना। वैसे ही प्रभु के छूने मात्र से ही सुग्रीव की सारी पीड़ा चली गई, उसको दर्द का एहसास